साहब, सबसे पहले तो मेरा परिचय बस यही है, सूबेदार अक्षय कुमार, फर्स्ट बिहार रेजिमेंट। मैं 24 साल में मिलिट्री से डिस्चार्ज लिख के और अपने एरिया में आने के बाद एक छोटा सा एकेडमी को रेज किया है। ज़्यादा मेरा बहुत बड़ा एकेडमी नहीं है, लेकिन इस एकेडमी से तकरीबन आज के डेट में 5 लड़की जो नेशनल खेल रही हैं, 3-4 लड़का हमारा है जो नेशनल खेल रहा है। कम से कम 18-20 दरोगा और बिहार पुलिस शामिल मेरा रिजल्ट है। अभी मैं फायरमैन के पहले भी कुछ इंटरव्यू लिया हूँ, अभी मैं वो इंटरव्यू लूँगा जो अग्निवीर के टीम अभी निकाल के आया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने इस एरिया से स्टेट खेला है और ओपन स्टेट में भी एक अच्छा प्रदर्शन हासिल किया है साहब। ओपन स्टेट में भी गोल्ड मेडलिस्ट है साहब। हमको ये सजेशन में लेने में सस्पेंस में आ जाता हूँ कि इसको मैं किस इवेंट में दौड़ाऊँ। अगर मैं इनको 500-1500 मीटर में दौड़ाता हूँ तो भी नंबर 1 है, 5 किलोमीटर दौड़ाते हैं तो भी नंबर 1 है, और 10 किलोमीटर दौड़ाते हैं तो भी नंबर 1 है। मैं बहुत बार टेस्ट लिया। मैं पहले जानता था यूट्यूब के माध्यम से कि 4:40 का रनिंग कैसे बनाएं, 4:40 का रनिंग कैसे बनाएं, लेकिन हमारे एकेडमी में 4-5 लड़के 4:40 के अंदर में घुसने वाले हैं। तो मैं अपना एकेडमी के मुन्ना से मिलाऊंगा जिस एरिया में, इस एरिया में तकरीबन इनको नाम हुसैन बोल्ट के नाम से आदमी जानता है। और जानता नहीं है साहब, रियली में है। मुजफ्फरपुर में इन्होंने गया था क्लर्क में, और 250 के आदमी में 4 मिनट 39 सेकंड में इन्होंने समाप्त कर दिया था। और 250 आदमी में कैसे ही नंबर 1 पे रहे, कैसे वहाँ दौड़ना पड़ा, कैसे वहाँ का ग्राउंड है, और कैसे इन्होंने मेडिकल फिट हुआ, ये सारी जानकारी हम मुन्ना से लेंगे। अभी मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा कि वहाँ पर किस प्रकार का ट्रैक है, किस लेयर में वो बैठा रहा है, और कितनी लेयर में वो बैठा के आगे ले जा रहा है। हमारा बच्चा क्या गलती कर रहा है कि फर्स्ट इवेंट में ही सोच रहा है कि हमको इसी में आगे होना है, और लास्ट इवेंट में वो ये सोच रहा है कि अब हम कहाँ से पीछे चले जाएंगे, उसको ये दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो अग्निवीर को जो भी हमारे बहुत एकेडमी के सारे लड़के अग्निवीर में अभी गए हैं, मैं उस लड़का से आपको मिलाऊंगा जो निकाल के और मेडिकल फिट तक आया है। वो टोटल आपको कहानी बताएगा साहब। तो अभी मैं चलता हूँ आपको डायग्राम के माध्यम की ओर, है कि नहीं। सबसे पहले तो साहब, ये जो भी आप डायग्राम देख रहे हैं, आप समझना मुजफ्फरपुर ग्राउंड का डायग्राम है। बहुत आदमी देखे होंगे फोटो खींचना, मुजफ्फरपुर का ग्राउंड है, लेकिन हम एक ग्राउंड आँख के देखा हुआ बनाया हुआ है। फौज में इसको एलार्जमेंट के नाम से आदमी जानता है। जो आदमी ब्रीफिंग ग्राउंड इस पर करता है, फौज में इसको एलार्जमेंट बोलते हैं। नक्शा पे ब्रीफिंग करना है। फर्स्ट में जो भी ये बैच है साहब, ये एंट्री बैच है। जो भी आप ये देख रहे हैं, यहाँ से आदमी एंट्री कर रहा है। एंट्री करने के बाद फर्स्ट लेयर में जो बच्चा बैठा रहा है, ये नंबर 1 ग्राउंड में बैठा रहा है। किसमें? नंबर 1 ग्राउंड। इसमें गैदरिंग टाइप बच्चा को बैठा रहा है, गैदरिंग। इसमें सारा बच्चा को इसमें घुसा दे रहा है, और इसमें गैदरिंग टाइप को बच्चा को बैठा रहा है। एक कार्रवाई शाम 10 बजे से स्टार्ट हो जा रहा है। कितना बजे से? 10 बजे से। कोई बच्चा तो 7 बजे से ही लगना स्टार्ट कर जाएगा ग्राउंड में। ये सोचता है कि अगर हम इसमें आगे बढ़ गए तो हमारा रनिंग में टाइम कहाँ लगेगा? आगे लगेगा। बट ऐसा ग्राउंड में नहीं है। उसके बाद फिर 3 लेयर में, दूसरा लेयर में बच्चा को फिर यहाँ से उठा के रात में, ये सारा कार्रवाई रात में हो रहा है साहब। दूसरा ग्राउंड में ले जाके यहाँ पे बच्चा को फिर गैदर, यहाँ पे सीनियरिटी से जो बच्चा आगे निकल रहा है, यहाँ पे सीनियरिटी से वो बैठा रहा है। यहाँ पे बैठाने के बाद जस्ट आप यहाँ पे देखिए, बाएं साइड में एक टेंट लगा हुआ है, पंडाल टाइप, जिस पे हाइट मैनेजमेंट स्टाम्प लगाया जा रहा है। वहाँ पे क्या लगाया जा रहा है? स्टाम्प, मुहर लगाया जा रहा है कि आप यहाँ पे आए हैं और आगे की ओर बढ़िए। जहीं आप सिंगल रोह में आगे जाएंगे, आपका ट्रैक फिर आगे होते चला जाएगा। यहाँ पे आने के बाद नंबर 3 लेयर पर, यहाँ पे आने के बाद आपका हाइट मैनेजमेंट होगा।
क्या होगा? हाइट मैनेजमेंट। हाइट अगर आप फिट होते हैं तो आगे, अगर नहीं फिट होते हैं तो यहीं से बैक वापिस। यहाँ पर खुला ग्राउंड है, ट्रैक है, और यहाँ से आप कहाँ चले जाएंगे? बाहर। 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 3 लेयर पर ले जाने के बाद आगे इस प्रकार से ट्रैक बना हुआ है साहब। ये जो कैनात से घिरा हुआ है, ये सारा बाउंड्री वाल क्या चीज़ है? कैनात से घिरा हुआ है, जिसमें एक बैच में 250 लड़का को होल्ड कर रहा है। कितना लड़का को? 250। मुंह उसका पीछे की ओर है, आगे की ओर? मुंह इधर, ताकि इधर में जो भी रनिंग होगा आप उसको देखेंगे नहीं। ऐसे ऐसे करके ये गैदरिंग टाइप के इसमें सीनियरिटी से लड़का को बैठा दिया जा रहा है। कितना कितना बैच का? 250 बैच। एक बैच में 250 लड़का तकरीबन वो दौड़ा रहा है। सारा का मुंह किधर है? टेंट साइड। ये है कि नहीं? यहां से लाने के बाद फिर सिंगल बैच। अब आप ध्यान, यहाँ साहब ध्यान इसमें ये रखना है, अब हम यहाँ सोच रहे हैं कि अगर हम आगे बैठे हैं तो हमारा कहाँ लगेगा? टाइमिंग आगे। बट यहाँ भी ऐसा नहीं है, यहाँ भी ऐसा ग्राउंड में नहीं है। फिर सुबह, ये तो रात की कार्रवाई है, सारी रात में टेंटेज में ऐसे बच्चे सेट हैं, बैठे हुए हैं सर अपना ये लेके। फिर सुबह वहाँ से इसी माध्यम से सुबह होने के बाद फिर यहाँ से इस ट्रैक में ले आ रहा है, और यहाँ पे फिर बैच सरिया दे रहा है ना जी। मुँह इधर, यहाँ पे सारे के फ्रंटेज इधर है साहब। बच्चा सारा इसमें ले आकर बैठा दे। देखिए कितने लेयर में वो बच्चा को बैठा रहा है साहब, कितने लेयर में वो बच्चा को बैठा रहा है। ऐसे बच्चा एक बैच में आप इसको 250 लड़का मानेंगे साहब। कितना मानेंगे? 250। यहाँ से निकलने के बाद 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर और 4 लेयर, और यहाँ 5 लेयर में तकरीबन बच्चा को बैठा रहा है। अब इसमें ध्यान यहाँ ये देना है साहब कि अगर हम इस बैच में बैठे हुए हैं, इस बैच में बैठने के तरीका, अगर इसको लग रहा है कि हम आगे हैं तो हमारा बैच आगे लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सीधे वहाँ से कन्वर्ट कर दे रहा है, और जो पीछे है उस लड़का को यहाँ से आगे ला रहा है। ऐसे है ना जी मुन्ना? यहाँ से ये आगे ला रहा है। अब यहाँ भी ये देखना है कि जो बच्चा आगे यहाँ से निकला तो सिंपल सा जाहिर है कि वो आगे बैठेगा। पहले तो यहाँ बैठेगा ना जी, फिर पीछे से बैठा रहा है। ओके, पीछे से बच्चा बैठ रहा है, सारा बच्चा उठ उठ के इसके आगे आके लग जा रहा है। यहाँ पे लड़का लोग संतुष्ट हो जाता है साहब कि अब तो हमारा कहाँ लग गया टाइमिंग, अब तो हम आगे हो गए तो आगे ले जाएगा। बट मिलिट्री आदमी का भी दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है साहब। पहले हम लोग सुनते थे ना कि मिलिट्री का दिमाग घुटने में होता है, बट ऐसा नहीं है साहब, वो बहुत दिमाग लगाता है। और वहाँ से रेडी गो ऐसे नहीं करता, रेडी गो पीछे मुड़ और इधर से रेडी गो, है कि नहीं? हम बहुत संतुष्ट हैं कि आगे बैठे हुए हैं, है कि नहीं? कमांडर आया बोला पीछे मुड़ और रेडी गो। ऐसे वहां के एक ग्राउंड है साहब। कहां पे? जहां पे मुजफ्फरपुर में अग्निवीर की तैयारी हो रहा है, चक्कर में। अब हम मुन्ना से ही जानेंगे। सबसे पहले तो अगर आपसे पूछता है मिलिट्री आदमी कि कोई काम कौन करेगा नंबर 1 में, तो सबसे पहले हाथ उठाना ही उठाना है साहब। छत पर कूद जाओगे तो कूद जाएंगे, तैरने नहीं आता है समुद्र में तैर जाओगे तो तैर जाएंगे। सिंपल सा लॉजिक है। मिलिट्री में करना है तो करना है, उसमें ना के खाना कोई है ही नहीं। फौज में विड्रॉल के क्लास नहीं चलता साहब। मरना है तो मरना है, काम करना है तो करना है, विड्रॉल नहीं, कोई विड्रॉल के क्लास नहीं चलता। मुन्ना से एक सीनियर आके पूछा कि इसमें नंबर 1 पे कौन आएगा, 4:40 के अंदर में कौन मारेगा। सारा लड़का लोग डर गया उसमें कि यार हम बोलेंगे तो मेरे को मार देगा। क्यों मारेगा यार?
मुन्ना से पूछा कि आएगा, तो बोला हाँ सर आएंगे। और इसको उठा के बीच में से उठा के यहाँ से और इसको आगे लगा दिया। कहाँ लगा दिया? आगे लगा दिया। तो ये तो आगे हो गया। और यहाँ से जे आगे रहे नंबर 1 पे, वो लास्ट तक 200-250 मीटर की लीड डालते हुए आगे ही इसने फिनिशिंग किया। जिस नाम से जाने जाते हैं हमारे एकेडमी में, हमारे एरिया में, उससे बेहतरीन जाकर मुजफ्फरपुर में भी काम किया। तो मैं तो भाई मुन्ना से बहुत संतुष्ट हूँ, है कि नहीं? तो मैं तो चाहूँगा मुन्ना के नाम पे एक जोरदार ताली लगाओ सब आप लोग। अब मुन्ना से ही मैं जानूंगा साहब कि इसने मेडिकल कैसे क्वालिफाई किया। साहब जब आप अच्छा काम करेंगे तो आप सारे के नज़र में आके बैठ जाते हैं कि ये लड़का बहुत बेहतरीन है, एक लड़की बहुत बेहतरीन है, तो आगे ले चलो इसको। तो इससे आगे की कार्रवाई मुन्ना से ही हम लोग जानेंगे। मुन्ना प्लीज साहब। सर ने जो बताया फिजिकल के लिए सेम जस्ट ऐसा ही है। और इस फिजिकल के बाद शाम तक फिजिकल के बाद मेडिकल के लिए MDRS नंबर दे रहा है, जो कि वही दिखाने के बाद मेडिकल में एंट्री होगा। अब मेडिकल के लिए टाइम 4 बजे तक है। 4 बजे से पहले उसमें एंट्री हो जाना है। 4 बजे के बाद उसका बोल रहा है कि एंट्री नहीं होगा। सबसे पहले मेडिकल में जाने के बाद RMDS नंबर वाला जो स्लिप है वो ले रहा है। उसके बाद सब लोग को बोल रहा है उघारे होने के लिए, पूरा शर्ट पैंट खोलने के बाद वो लोग अपना पैंट दे रहा है, उस पर नंबर चढ़ा रहा है कि शरीर पर सगरों। इससे लड़का लोग में ये पता चलेगा कि कौन, मतलब कि सेटिंग वूटिंग ये सब जो होता है ना, ये सब उसमें पता नहीं चलेगा। आपको इसमें एक साथ में आपको कितना बचा मेडिकल में थे? मेडिकल में 240 बचे थे हम लोग एक साथ। हाँ, 40 का बैच बना था, 240 टोटल मतलब बचा जब थे। आपका मेडिकल हुआ साहब तो उसमें कितना बच्चा एक साथ थे? टोटल बच्चे 240 थे, जबकि उसमें 40 का बैच बना, 6 मतलब बैच बचा। आपका मेडिकल में 40 का बैच? हाँ 40 का बैच था। उसमें 40 का बैच था। जबकि थी जाने के बाद सब चेक करता है, और उसमें हर डॉक्टर हर अलग अलग चीज़ का चेक करता है। इसमें मतलब कितना डॉक्टर है वहाँ? 6 डॉक्टर था, लगभग 6-7। ओके साहब, देखिए ध्यान इधर। मेरा जब होता था साहब, हम लोग जब फौज में थे तो एक ही डॉक्टर मेडिकल करता था, है कि नहीं, जो सर्जन हुआ करते थे। लेकिन अभी हमारा टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है, इंडिया बहुत फास्ट चल रहा है, इसलिए हर विशेषज्ञ वहाँ होगा। कोई ईयर का होगा, कोई फिजिशियन होगा, कोई किसी का होगा, सब उसमें विशेषज्ञ होंगे। इसलिए वहाँ पे 6 डॉक्टर, और उसी समय कैंप में रनिंग, कैंप में मेडिकल, और वहाँ से आउट। कोई साहब आपका दलाल काम नहीं करता। आप लोग सोचते होंगे ना कि मेरा दलाल लगेगा, दलाल सेटर करेगा, सब बकवास। कोई दलाल नहीं। जिसका एड़ी पंजा में दम, जिसमें दम वो फिट तो फिट, काम खत्म। आप सब किसी के गुमराह में ना आए कि मेरा दलाल मेरे को फिट कर देगा, सब बकवास है, सब पैसा लेने के जरिया है। वो किसी में दम नहीं है कि वो फिट कर देगा आपको ग्राउंड में जाके। मुन्ना क्या ऐसा है कि नहीं साहब? आपको क्या लगा जब आप फिट हुए तो आपको क्या लगा कि आपका कोई दलाल सेटर था? कभी भी नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता साहब, सब बकवास है। क्योंकि कोई लोग अगर किसी से बात करेगा तो 1 से या 2 से करेगा, वहाँ पर 10-10 है तो किससे बात कर सकता है? इसमें कोई तो उसमें मेडिकल जो वहाँ पर आपका आर्मी के जो भी भर्ती हो रहा है उससे आप संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट है सर। आपको क्या अनुभव हुआ कि मतलब आर्मी में पैसा लगता है या नहीं लगता? कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि हम पहले से हम सोच रहे थे कि लोग बोलते हैं कि ऐसे वैसे होता है, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद ऐसा पता चला कि ये कभी संभव नहीं है, हो ही नहीं सकता है साहब, है कि नहीं? ये मेरा अग्निवीर में साहब मेडिकल फिट भी हैं और पढ़ने में भी काफ़ी तेज़ हैं। हमारा एकेडमी के बच्चा को सेट चलाते हैं, इसको बोलते हैं सब ऑलराउंडर, युवराज सिंह, है कि नहीं? बैट्समैन भी उतना सुंदर और बॉलर भी उतना ही सुंदर और फील्डर भी उतना ही सुंदर। तो ये ऑलराउंडर हैं साहब। ये दौड़ने में भी बेहतरीन और पढ़ने में भी बेहतरीन। तो साहब शाम के बेला है, हम लोग मनाएंगे भगवान से कि इनका जॉब 110% हो, है कि नहीं? मैं आप लोग से साहब चाहूँगा कि आप लोग मनाएं, और दवा के साथ दुआ भी चाहिए। मैं आपको भी बोलूँगा कि साहब आप दिन रात कम से कम पागल हो जाओ पढ़ने में। ऐसा अभी ये नहीं सोचना है कि मेरा तो हो गया,
जब तक आपको फौज से मेरिट लिस्ट नहीं निकल जाता है कि हाँ आप सिलेक्शन हैं, तब तक साहब विश्वास नहीं करना। और सब कुछ ठीक है? मुन्ना से और कुछ जानना चाहेंगे आप लोग साहब? बोलो कुछ हो? अभिषेक चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है कि नहीं साहब? देखो सब कोई क्या आता है साहब, सबको ठीक है? एक तो जोरदार नारा लगाओ साहब, पकड़ो नारा लगाओ तो। भारत माता की बजरंगबली की फ्री फिजिकल एकेडमी की। चलिए साहब बेस्ट ऑफ लक, है कि नहीं साहब? बंद कर दीजिए, ध्यान दे साहब।